सिद्धारमैया एक ऐसे नेता जिनकी राजनीति प्रभावी जातियों से आगे निकल गई। 2 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल ने कर्नाटक की सामाजिक और कल्याणकारी राजनीति को फिर से परिभाषित किया। राजनीतिक जीवन शायद ही कभी एक सीधी रेखा में चलता है, और सिद्धारमैया का लगभग 5 दशक लंबा सार्वजनिक जीवन नाटकीय मोड़ों और राजनीतिक नव अन्वेषणों से भरा रहा है, जिसका समापन कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में डी देवराज अर्थ से आगे निकलने के साथ हुआ। मध्य 1980 के दशक से कर्नाटक की राजनीति में एक केंद्रीय शख्सियत रहे सिद्धारमैया ने 28 मई 2026 को मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। दशकों के दौरान उन्होंने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए सामाजिक गठबंधनों और कल्याण व समावेशिता पर केंद्रित शासन मॉडल के माध्यम से राज्य के जटिल राजनीतिक परिदृश्य को संभाला। मैसूर, अब मैसूरू, के पास सिद्धारमनहुंडी गांव में 3 अगस्त 1947 को जन्मे सिद्धारमैया कर्नाटक के इतिहास में एस निजलिंगप्पा और डी देवराज अर्स के बाद केवल तीसरे ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल समाप्त किया, और दूसरी बार, हालांकि गैर निरंतर, राज्य का नेतृत्व करने के लिए लौटे, जो अंततः संक्षिप्त रहा। 17 बजट प्रस्तुत किए। वकील से राजनेता बने सिद्धारमैया, जो कुरुबा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ये समुदाय पारंपरिक रूप से चरवाहा व्यवसाय से जुड़ा है और पूरे कर्नाटक में फैला हुआ है। उन्होंने अपने करियर के दौरान 17 राज्य बजट पेश किए। इसके साथ वे केवल वजुभाई वाला से पीछे हैं, जिन्होंने बाद में कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में सेवा करने से पहले गुजरात में 18 बजट पेश किए थे। सिद्धारमैया का राजनीतिक करियर 1980 के दशक में पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के मार्गदर्शन में आकार ले रहा था। इन वर्षों में उन्होंने 5 मुख्यमंत्रियों हेगड़े, एस.आर. बोम्मई, एच.डी. देवेगौड़ा, जे.एच. पटेल और धर्म सिंह के तहत कार्य किया। उन्होंने मंत्री, 2 बार उप मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और जनता दल सेक्युलर की राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी पद संभाले। 9 बार विधायक रहे सिद्धारमैया का राजनीति में उत्थान विरासत में मिली राजनीतिक या सामाजिक पूंजी की अनुपस्थिति के कारण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने केवल 2 लोकसभा चुनाव लड़े, 1980 में मैसूरू से और 1991 में कोप्पल से, और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विपरीत कार्यकाल। मुख्यमंत्री के रूप में सिद्धारमैया के 2 कार्यकाल 2013 से 2018 तक और मई 2023 से मई 2026 तक राजनीतिक अधिकार और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में काफी भिन्न थे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान वे कर्नाटक में कांग्रेस के निर्विवाद नेता के रूप में उभरे। इसके विपरीत उनका दूसरा कार्यकाल उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार के साथ चल रहे सत्ता संघर्ष से प्रभावित रहा। कांग्रेस आलाकमान ने भी कई मौकों पर हस्तक्षेप किया, जिसमें सरकार को 1 दशक पुराने सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण, जिसे लोकप्रिय रूप से जाति जनगणना कहा जाता है, को छोड़ने और एक नए सिरे से कवायद शुरू करने का सुझाव देना शामिल था। गरीब परस्त छवि। सिद्धारमैया ने अपनी राजनीतिक ताकत का एक बड़ा हिस्सा अपनी गरीब परस्त नेता की छवि से हासिल किया, और उन्होंने लगातार अपनी राजनीति को सामाजिक न्याय के इर्द गिर्द रखा। अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्होंने अनुसूचित जाति उपयोजना और जनजातीय उपयोजना कानून बनाया, जिसने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजटीय आवंटन अनिवार्य कर दिया। उनकी राजनीतिक विरासत एक व्यापक कल्याणकारी एजेंडे से भी आकार ले रही थी, जिसमें उनके पहले कार्यकाल के दौरान शुरू की गई भाग्य योजनाओं से लेकर कार्यालय में उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान शुरू की गई 5 गारंटी योजनाएं शामिल थीं। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल विवादों और आंतरिक कलह से भी घिरा रहा। शासन अक्सर तब पीछे छूटता हुआ दिखाई दिया जब सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों और गुटिये लड़ाई से जूझ रही थी। भाजपा सरकार पर 40% भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर सत्ता में आई कांग्रेस को खुद वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का सामना करना पड़ा। इनमें कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में गबन के आरोप और मैसूरू जिले में मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सिद्धारमैया की पत्नी को भूखंडों के आवंटन से जुड़े आरोप शामिल थे। इन विवादों ने सरकार की सार्वजनिक छवि को
नुकसान पहुंचाया। इसी के साथ सिद्धारमैया और उनके डिप्टी DK शिवकुमार के बीच सत्ता के लिए जारी खींचतान एक स्थायी विशेषता बन गई। उप मुख्यमंत्री के खेमे के नेताओं और विधायकों ने शीर्ष पद पर श्री शिवकुमार के दावे को मजबूत करने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के साथ पैरवी करने के उद्देश्य से बार बार दिल्ली की यात्राएं की। इस प्रतिद्वंदिता ने अक्सर शासन को जटिल बना दिया और पार्टी व सरकार दोनों के भीतर सामंजस्य को प्रभावित किया। अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी सिद्धारमैया को राजनीतिक विवादों का सामना करना पड़ा था। उनकी सरकार की इस सिफारिश ने कि लिंगायतों को एक अलग धर्म के रूप में मान्यता दी जाए, आलोचनाओं को आमंत्रित किया, जबकि भाजपा ने मैसूर के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान की जयंती को आधिकारिक रूप से मनाने के फैसले का कड़ा विरोध किया। हालांकि सिद्धारमैया ने शुरुआत में टीपू जयंती मनाने का बचाव किया था, लेकिन बाद में भाजपा द्वारा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के निरंतर आरोपों के बीच सरकार पीछे हट गई। लोहिया का प्रभाव। कर्नाटक 1960 और 1970 के दशक में समाजवादी विचारधारा के एक गढ़ के रूप में उभरा था, जहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों ने सिद्धारमैया सहित युवाओं के बीच व्यापक प्रतिध्वनि पैदा की थी। उन्होंने औपचारिक रूप से 1978 में मैसूर तालुक विकास बोर्ड के सदस्य के रूप में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया। 1983 में उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में विधानसभा में प्रवेश किया और कर्नाटक के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार को समर्थन दिया। वे 1985 में जनता पार्टी में शामिल हुए और उस वर्ष विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में ही मंत्री बन गए। तब से वे सरकार या पार्टी के पदों पर लगातार सक्रिय रहे। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के साथ मतभेदों के बाद उन्हें 2005 में जनता दल सेक्युलर से निष्कासित कर दिया गया था, क्योंकि देवेगौड़ा ने पार्टी के भीतर अपने बेटे HD कुमारस्वामी को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। लंबे समय तक राजनीतिक रूप से कांग्रेस का विरोध करने के बावजूद सिद्धारमैया 2006 में बेंगलुरु में सोनिया गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए। व्यापक गठबंधन। कांग्रेस के भीतर उन्होंने दलितों, पिछड़ी जातियों और अल्पसंख्यकों के एक व्यापक सामाजिक गठबंधन को एकजुट करके अपनी स्थिति मजबूत की, जिसे कर्नाटक की राजनीति में लोकप्रिय रूप से अहिंडा के नाम से जाना जाता है। इस रणनीति का उद्देश्य राज्य के दो प्रभावशाली समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायतों के राजनीतिक प्रभुत्व को चुनौती देना था। सिद्धारमैया के इस सामाजिक गठबंधन के निर्माण की तुलना 1970 के दशक में D देवराज अर्स की राजनीति से की गई। यद्यपि कुछ कांग्रेस नेताओं ने पार्टी में उनके प्रवेश के बाद शुरू में उन्हें बाहरी व्यक्ति करार दिया था, लेकिन समेकित अहिंडा सामाजिक ब्लॉक पर उनके नियंत्रण ने अंततः उन्हें विपक्ष का नेता और बाद में 2 बार मुख्यमंत्री बनने की राह दिखाई। सिद्धारमैया ने खुद को एक दुर्जय जननेता के रूप में ढाला, जो अपनी बेबाक शैली और ग्रामीण कर्नाटक के साथ मजबूत जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं।